सैनिक कॉलोनी में हम इस वक्त हैं। इस पार्क में हम देख रहे हैं निर्गुंडी वाइटेक्स निगंडो, जो तितलियों को अट्रैक्ट करती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, हिपेटोप्रोटेक्टिव भी है ये हालांकि हमारी अपनी श्रब है। और ऐसे ही ये देसी आक है, देसी आक जो नवग्रह वाटिका में भी लगाया जाता है और सूर्य का प्रतीक है ये। और उसी में ये नीम है, मार्गोसा ट्री। अभी थोड़े दिन पहले उड़ीसा पुरी में रथ यात्रा हुई, जहाँ जो मूर्तियां हैं उनको रथों पे निकाला गया और एक झांकी के रूप में। और वो जो मूर्तियां हैं वो इसी पेड़ की बनाई गई हैं, कभी भी वो किसी संगमरमर की नहीं होती या किसी और चीज़ की नहीं होती, इसी नीम के वुड की ही मूर्तियां तराशी गई होती हैं। और इसके ऊपर आप देख रहे हैं कि नमकोलियाँ भी लगी हुई। तो ये आप इसमें कहीं ना कहीं हमें फल भी दिख रहे हैं नीम के। तो ये है ज़ेडिरेक्टा इंडिका, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इंसेक्टिसाइडल एक्शन भी इसके हैं, तो बायोपेस्टिसाइड्स में भी यूज़ हो रहा है। और इसको नीम भी कहते हैं। और यहाँ पे मलबरी है और ये मैंगो है, और मैंगो की भी अच्छी वैरायटीज़ यहाँ पे रोपित हैं, जिसको कहा जाता है शमी, लेकिन ये शमी नहीं है, वास्तव में ये बीर तरु है, डाइक्रोस्टेकिस साइनरेरिया। तो जो ट्रू शमी है वो तो प्रोसोपिस साइनरेरिया है। और ये हमारा कोरिजिया स्पीशियोसा है। तो ऑटम में इसकी फ्लावरिंग बड़ी इंचेंटिंग होती है। ये अपना अर्जुन का पेड़ है, टर्मिनेलिया अर्जुना। और ये हेमिलिया पेटेंस है, कलरफुल फ्लावर्स। लेकिन ये बहुत से सनबर्ड्स को अट्रैक्ट करता है, खास करके पर्पल सनबर्ड। ये वाइट वाला है, ये पंचतारा है, सफ़ेद पंचतारा। ये पीली कनेर है, दिव्य पुष्प भी इसको कहा गया, कैस्कावेला थेवेचिया। और ये हमारा टकोमा है, लेकिन ये स्टैंस नहीं है, ये टकोमा कास्टेनिफोलिया है, क्योंकि इसमें जो लीव्स हैं मोस्टली ट्राइफोलिएट होते हैं, या लीव्स जो हैं वो सिंपल होते हैं। लीव्स आर अपोजिट, but each leaf is composed of either single leaflet or 3 leaflets. In case of Tacoma stance, leaves are pinnate with more than 3 leaflets. But here we are seeing only 1 leaflet or 3. So it is Tacoma castaneifolia. So this is पारिजात, जो सागर मंथन में निकली हुई मानी जाती है। निक्टेंथिस आर्बर ट्रिस्टिस, जो कृष्णा इसको धरा पे लाए। तो ये भी यहाँ पे लगा हुआ है। गम्फ्रीना है, बैचलर्स बटन। और ये हमारी श्रद्धा का प्रतीक आमल की है, और इसका भी एक दिन होता है, आमल की एकादशी, और विष्णु के रूप में इसको भी पूजा जाता है। ये सुख चैन है, पुंगैमिया पिनाता। ये हमारा कसौंदी है, सैना सियामिया। हाँ हाँ, गम्फ्रीना बड़ा अच्छा है। कलर देखो, कलर। हाँ, कलर अच्छा है। ओके ओके, वेरी गुड। कलर देखो। तो इसका नाम है, इस पार्क का कुछ नाम है? जनक सिंह मेमोरियल पार्क। अच्छा, चलो उधर हम पौधा रोपित करें। ये थुब है, एरिथ्राइना। और ये यहाँ का सेक्टर ई माना जाता है, ये सैनिक कॉलोनी का पार्क है। तो यहाँ पे हम एक आज बड़ा दुर्लभ पौधा लगाने जा रहे हैं, क्योंकि आज हरियाली अमावस्या है और सोमवारी अमावस्या भी है, और शिव का दिन है। शिव आराधना में डूबकर आज हम एक नया पौधा रोपित करने लगे। और हाँ, ये पौधा है। पेट अंदर जनक जी, पेट अंदर छाती बात। ये मुझे तो गुलाब जामुन ही लग रहा है। गुलाब जामुन ही है ये। जामुन का फल जम्मू में मिल ही रहा है इस वक्त, और हमारे चाव से अपने घर में लाते हैं। लेकिन ये ऐसा जामुन है कि जो रंग का पर्पल बैंगनी नहीं है, इसका रंग जो है सफ़ेद हल्का पीला अमरूद की तरह रहता है ये। और अगर उसके फल को हम काट के खुशबू लेंगे तो बिल्कुल गुलाब के फूल की तरह होगी। तो इसीलिए इसका नाम है गुलाब गंधा जामुन, या अंग्रेजों ने नाम डाल दिया रोज एप्पल। एप्पल तो है नहीं, है तो जामुन ही। तो ये साइज़ाइगम जैम्बास, ये आज हम इसमें पार्क में रोपित करेंगे। आओ जी, सारे आ जाओ। और
आओ सर आओ कल हमने इसको उधमपुर कैंपस में लगाया था और आज हम सैनिक कॉलोनी जम्मू में इसको लगा रहे हैं। काफी दुर्लभ जामुन है ये जम्मू के लिए और आज हम इसका रोपण करेंगे मिलकर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो मिट्टी थोड़ा सा बैठ ही जाओ सारे, क्योंकि मैं भी बैठ गया फिर फोकस नहीं बनेगा। छाते वाला बैठ गया। डॉक्टर साहब आप चाहे बोलते रहो, कोई नहीं। हाँ नहीं, ये मैंने इनको बता दिया कि इसका जो है नाम क्यों है, अदरवाइज ना कोई समझता पता नहीं कि गुलाब की तरह का फल का कलर होगा या गुलाब की तरह कोई सुगंध होगी फूलों में, वो बिल्कुल नहीं है। अमरूद की तरह फूल हैं इसके, सफेद से फूल, तो रंग कोई गुलाबी नहीं है, लेकिन जो खास बात है गुलाब की खुशबू है, इसलिए इस जामुन का नाम जो है रोज एप्पल या गुलाब जामुन। तो गुलाब जामुन एक तो मिठाई होती है स्वीट्स, लेकिन ये गुलाब जामुन एक फल है जो भारत का फल है। और ये इसका जो रोपण मुझे लगा बड़ा अच्छा है। हमारे ये मेरी बैचमेट है मेरे साथ, मुझे पता ही नहीं, मैं आज इनके मोहल्ले में आया हूँ, तो ये हमने आज रोपित कर दिया। कर दो, स्टॉप कर दो। हाँ मैडम जी को ले लो ना। हाँ कोई बात नहीं। आइए मैडम वीना सुमरिया जी, आजकल तो मैडम दूर हो गई हमारे उस एरिया से। कौन सा घर है आपका? अच्छा, बहुत अच्छा है ना। चलो आज पहले पौधा लगाया, आज वो है एक सोमवारी अमावस्या, थोड़ा सिस्टम करने आई है, सारे दे फोटो स्नैप हुई है। 1757 जून के महीने में जो लड़ाई लड़ी गई जिस जगह पे, उस पे ये इसके पेड़ बहुत थे, इसलिए उस जगह का नाम पलाशी से पलासी उन्होंने कर दिया अंग्रेजों ने। अगर पलाशी है बंगला लैंग्वेज के हिसाब से उस लोकेशन का नाम, जैसे हमारे जम्मू में पलौड़ा है या पलां वाला है, इवन पलासी हमारे गांव में है, रामनगर में जाएं तो वहां इवन है, बसोली में पलासी गांव है। मैंने इस पेड़ को इतनी श्रद्धा से हमने अपने जगहों के नाम के में भी जोड़ा। और हिंदी में चूंकि इसको हम कहते हैं ढाक के 3 पात, तो ढाका का नाम इसके नाम से है, जो बांग्लादेश की कैपिटल है ना। चाहे उनको अब पता है कि नहीं पता, वो उसमें बिलीव करेंगे नहीं, जो सच्चाई हिस्ट्री थोड़ी बदलती है। तो ढाक से ही ढाका हुआ। और ये पेड़ जाते जाते अंग्रेज और दे गए, और हमारे इंडिया हमने भी माना कि प्लासी की लड़ाई चूंकि उस जगह हुई, तो इस आजकल गूगल में आप देखेंगे तो इसका नाम है बैटल ऑफ प्लासी ट्री। दुर्गा माँ, दुर्गा काली माँ है। हाँ नहीं, पर ये तो पुराना नाम पड़ गया ना, अब ढाका नाम कौन बदलेगा? बदल सकती है, पर बांग्लादेश सरकार थोड़ी मानेगी। वो तो बात सही है आपकी, लेकिन अब चलो पेड़ भी कोई बुरा नहीं है, पेड़ भी भगवान का प्रतीक होता है। और ऐसे भी ये सोमवार का प्रतीक, नवग्रह वाटिका में मेडिसिनल भी बहुत है। ये तो इसका ईच एंड एवरी पार्ट इज यूजफुल। इसका गूंद जो है वो कमर कस बाजार में मिलता है। और एक प्राइम मिनिस्टर था यूके का, ब्यूट, उसके इज्जत में अरला ब्यूट से इसका नाम ब्यूटिया हो गया। और इसकी फली में चूंकि एक ही बीज होता है, इसलिए मानोस्पर्मा इसकी स्पीशीज प्रजाति का नाम। तो उन्होंने कोई आसमान से नहीं टपकाया नाम, जो जोड़े हमें बड़े ही मुश्किल से लगते हैं। उन्होंने नहीं कि कोई रंग रूप इसका देख के, कोई इसका इस्तेमाल देख के, कोई हिस्टोरिकल फैक्ट को समझ के नाम डाले। चाणक्य के ऊपर नाम डाल सकते थे, उन्होंने नहीं डाला, कि डालने वाले सारे अंग्रेज थे, और तब तक हमारी अपनी इतनी सोच थी नहीं। चाणक्य के ऊपर नाम क्यों नहीं? अर्जुन के शुक्र करो, अर्जुन के ऊपर तो है, एटलीस्ट अर्जुन के नाम से तो है ना। अब कृष्णा के नाम के ऊपर भी है एक फिग, वो अंग्रेज ने दिया था, कृष्णाज फिग। हाँ जी, कृष्णा दी फिग वो लाओ थे, जिसको कहते कृष्ण वर्गत, जहां उसे कृष्णाज बटर कप। वो कहते हैं कि यशोदा मैया से चोरी जब मक्खन खाते थे, तो उसमें उन्होंने एक बार ले आई से उनकी गोपियां, वो ले आती थी ना मटक जो बटर है, तो खा रही थी। यशोदा ने देख लिया, तो उसने कहते हैं कि उन्होंने चमत्कार किया और सब के सब जो बटर थे वो इसमें छुपा दिए, इसके मरोड़ दिए बरगद के पत्ते।
और वो मुड़े हुए आज भी दिखते हैं। हालांकि वो धारणा साइंटिफिकली करेक्ट नहीं है, लेकिन देखिए हमारी श्रद्धा कि कृष्णा ने इनमें मक्खन डाल के छुपा दिया मक्खन, मैंने कहाँ खाया मक्खन तो आज भी वो बरगद ऐसे तो नेशनल ट्री है, लेकिन कृष्ण बरगद के लिए हमारी आस्था अलग है, तो वो लगना चाहिए जहाँ। नहीं गुल होंदी उसी, वो तो गुल होंदी ना, अंजीर टाइप है, तो आप उसको लगा सकते हैं। तो ठीक है, ये सोम का है, ये जैसे संडे का जो है देसी आक है वो पीछे लगा हुआ है ना, देसी आक, मदार भी कहते देसी, है ना, वो संडे का है, एतवार का, और ये हो गया सोमवार का। तो इसी तरह से शमी भी है, शमी जो है किसका है, शुक्र का है, शनिवार का है, शुक्र का खैर है, खादिरा, और बृहस्पतिवार का है पीपल, बड़, जब बुधवार है, नहीं वीरवार का क्या है, बृहस्पति का पीपल ही होगा मेरे ख्याल में, या बुध है या पीपल है। तो बात यह है कि जो पौधे हैं इनका भी एक अपना इतिहास है, स्पिरिचुअल एंगल से, कल्चरल एंगल से, फिर आयुर्वेदिक एंगल से। और जब भी हम पेड़ देखते सोच समझ के लगाएं, ऐसे ही जो मिला वो ना लगा दें। जैसे आज हमने लगाया, आप जिंदगी भर याद रखोगे। यहाँ सोशल फॉरेस्ट्री वाले आए थे, अपने बगैर पूछे यहाँ अंदर मतलब एंट्री किया उन्होंने, तो पौधे लगाने, भाई कौन से पौधे लगा रहे हो, कहते हम वहाँ अमरूद का लगा रहे हैं। मैं नहीं, ऐसे नहीं, हम मतलब जो हमें जरूरत है वही लगाएंगे। कोई मेडिसिन प्लांट है या कोई फ्लावर का है तो वो बताओ हमें। जैसे एक और है, नहीं चलो, अब इनको जल्दी भी है ना। पारस पीपल बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। हमारे लोग जो हैं, एक भिंडी का फैमिली का प्लांट है ना, वो लगा हुआ है मुंबई में, कोस्टल एरियाज में, थेस्पिसिया पपोलनिया, उसको पारस पीपल कहते हैं, क्योंकि उसका पत्ता पीपल की तरह है। ओ भाई देखो, पारस पीपल जिसमें कोई इतनी चमत्कारी बात, पर होना तो पीपल ही चाहिए ना, वो फिगी होनी चाहिए, नॉट अदर स्पीशीज। वो बात सुनते नहीं। वो फाइकस आर्नोशियाना जो हमें रियासी में मिलता है वो है सही पारस पीपल, लेकिन लोग दूसरे भिंडी वाले के उसको, क्योंकि उसके पत्ते जो पीपल से मिलते हैं। अब पीपल से सिर्फ पत्ते ही नहीं ना मिलान करना चाहिए, फूल को भी तो देखना चाहिए। फल जो है वो गोली जैसा होना चाहिए, अंजीर जैसा होना चाहिए, जैसे फगवाड़ा हो गया, त्रिम्बल हो गया, पीपल हो गया, बरगद होगी, है ना। तो जब हम पौधे को पहचानते हैं तो उसमें कई किस्म के आपको कैरेक्टर्स जो है ना, थोड़ा उनकी नजर से हमें देखना चाहिए। तो आप ये जियोपोता पुत्रंजीवा, इसको क्यों कहा गया पुत्रंजीवा? पुत्र जीवक, पुत्र को जीवन बख्शने वाला। तो पुत्र को जीवन बख्शने वाली इसमें क्या खासियत है? इसका सीड, बीजों का चूर्ण हमारे आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर एडमिनिस्टर करते थे लेडीज को, हैं? अब उसको तो जोड़ दिया गया, कभी कभी कुछ लोग थोड़ा सा डिस्टॉर्शन कर देते हैं कि मेल संतान के लिए, पर ऐसा नहीं है। मेल हो या फीमेल हो, प्रेग्नेंट लेडी के लिए बच्चे का जो अनबॉर्न चाइल्ड है उसका माँ का हार्मोनल बैलेंस करने के लिए माना गया। इसका सीड जो है एक चमत्कारी बीज है, इसलिए इसका नाम जो है 4000 साल पहले होगा पुत्र का जीवन बख्शने वाला, पुत्र के जीवन की रक्षा करने वाला पेड़। तभी अंग्रेजों ने इसका नाम दिया चाइल्ड लाइफ ट्री। लेकिन बड़ा खांदे नहीं, अच्छा सारे बड़ा बड़ा होएगा, अच्छा, उसी दो राती इन्ने उन्हें आने गंद पाना, अब इन्ने जो बीजे लग देनी थी। बिल्कुल बिल्कुल। और पुराने टाइम में अभी रुद्राक्ष की माला तो हम आम देखते हैं, है ना, लेकिन पहले इसकी माला खासकर बच्चे की कलाई में डाली जाती थी, गले में। आज तो देखी नहीं कहीं, लेकिन वो जो है वो भी था कि बुरी नजर ना लगे, तो अंग्रेजों ने ये बात भी सुनी, तो लक्की बीन ट्री भी इसका नाम डाल के गए, चाइल्ड लाइफ ट्री भी, इंडियन एमुलेट ट्री भी नाम दिया हुआ है इसका अंग्रेजों ने, कि एमुलेट की तरह उन्होंने कहीं देखा उस वक्त 18वीं सदी में देखा होगा, 19वीं सदी में देखा होगा। मैंने तो, मेरे सामने में कोई बच्चा आया नहीं, आजकल तो बिल्कुल ही हम उस पर शायद विश्वास भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये पेड़ जो है महाराजा गुलाब सिंह के राजतिल के साथ जुड़ा हुआ है। 17 जून 1822 अखनूर के किनारे जिस जगह पे, उस जगह का नाम आज भी जियोपोता घाट है। वहां वो पुराना पेड़ तो रहा नहीं, बिकॉज ऑफ फ्लड आया होगा, बाढ़, अब नए लगाए हैं, छोटे छोटे हैं वो। लेकिन आप देखिए श्रद्धा हमारे डोगरों के, गजनसू के बगल में आपको 2 जगह इसका जंगल सुरक्षित मिलेगा। हालांकि वो चीड़ी, काना चाके, ये वो सारे उस इलाके में इसके जंगल बहुत थे। वहां तो एग्रीकल्चर हो गई, फार्मिंग हो गई, रेजिडेंशियल एरियाज हो गए, लेकिन 2 पैचेस अभी भी गजनसू के बगल में है, जिसका जियोपोता सैक्रेड ग्रोव है, जहां वो आज भी मंदिर हैं और बरादरी की मेल होती है। तो बड़े दूर तो है नहीं, 35-40 किलोमीटर है जम्मू से,
तो जाके देखना चाहिए कि अभी भी। और एक है सिंबल सुई, क्या है वो कानाचक में, लाल सुई व सिंबल सुई, लाल सिंबली, सुई सिंबली एक लोकेशन है जहाँ वहां पे इनका मंदिर है, अपने रघुनाथ जी का मंदिर। और कहा जाता है कि उनके जो वो थे गुरु गुलाब सिंह जी के, वो वहां पे तपस्या करते थे, मंदिर में थे। तो जब उनको राज तिलक हो गया उसके बाद ही वेंट टू पे हिज रिस्पेक्ट्स टू गुरु जी, और उस वक्त उन्होंने वहां पे जियो पोता पेड़ लगाया। आज भी उस मंदिर के बाद जियो पोता है, लेकिन जियो पोता पेड़ तो है, लेकिन मंदिर की हालत थोड़ी दयनीय है। दीवारों पे जो चित्रकारी है खराब हो रही है, और कहीं ना कहीं अब धर्मार्थ ट्रस्ट देख रहा है या कौन देख रहा है, पर जिस तरह का हेरिटेज है हम उसको संभाल के सौंपने में नाकाम हो रहे हैं, उतना नहीं है। अभी हम प्रमंडल गए थे 2-3 दिन पहले, इतनी जिसको छोटी काशी माना गया, लेकिन जब मंदिर की हालत देख रहे हैं आगे पीछे, जहां इतना होना चाहिए वो वाला होता नहीं है। सरकार कहती है धर्म ट्रस्ट का है, धर्म ट्रस्ट की अपनी परेशानियां हैं। कहीं ना कहीं इन चीजों को हम सही ढंग से रख नहीं पा रहे हैं। चलो चलो, ये तो चिनार है क्या? हाँ ये वाला। अच्छा देखो साढ़े बाजार जाऊं, बाजार तो सी एक मिलती है बंजीरी, सुने दा, घोड़ा जीरी, काला जीरी, लंबी लंबी होती है, ठीक है, उसी की जाति का ये प्लांट है, लेकिन ये इंडिया का नहीं है, अफ्रीका में लगा होता है, ठीक है। तो बंजीरी भी आ सकते हैं, घोड़ा जीरी, अरण्यक जीरक, अरण्य भी जंगल को ही कहते हैं। तो वो उसकी तो बड़ा सूल होंदा पेट से, तो उसी को काढ़ा बनाइए ना, पींदे। वेरी गुड, यू हैव दैट नॉलेज, ट्रेडिशनल नॉलेज। तो जो उसको कहते हैं वही इसको कहते हैं। उसका नाम भी बर्नोनिया है, ये भी बर्नोनिया है, लेकिन वो वाला हमारा बर्नोनिया एंथलमिंटिका कहते हैं, शायद पेट के भी कीड़ों को वो मारती है, इसलिए एंथलमिंटिका उसको बना दिया। लेकिन ये जो है, यस, ये वाला जो है ये बर्नोनिया एमिग्डालाइना है। एमिग्डालाइना क्यों? एमिग्डेल आंख की तरह होता है। अब आंख की तरह देखना पड़ेगा इसका सीड कैसा होता है, मैंने तो देखा नहीं, सीड देखा ही नहीं हमने। हाँ तो लेकिन जो भी है इसकी उसी की दूसरी प्रजाति है, दूसरी बहन कह लो या दूसरा भाई कह लो, और कहते हैं, लेकिन कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि एंटी डायबिटिक है इसके पत्तों का काढ़ा। यार इससे बेटर पता क्या है, ये वाला, इसके मैं पूरा देता हूँ आपको, ये है, ये इसको तो एंटी कैंसर भी माना जा रहा है। कहते हैं इतना इंपॉर्टेंट पौधा है, लेकिन डायबिटीज तो आराम से ठीक होती है। रोज आप सुबह इसके चाय पिए, सुबह सुबह। बड़ी महंगी बेच रहे हैं लोग, ये बेच रहे होंगे, हम गणेशा की पूजा में भी यूज करते हैं। बरमूदा ग्रास, खब्बल का, डोगरी जाकर खब्बल का, दिस इज रामबाण औषधि। जहाँ हमारी अभी जामुन है, जामुन की गुठली का पाउडर बेहतरीन है ना। हाँ, मैंने हमने क्यों अपनी चीजों को ऐसे करके, और ये अफ्रीका का, चलो अफ्रीका भी कभी तो इंडिया के साथ ही जुड़ा था, गोंदवाना वो एक ही था, वो दूसरी बात है, पर भगवान ने जो दिए हमारी जड़ी बूटियां, मुझे लगता है उनसे भी हमारा काम चल सकता है। गुड़मार कौन सा पौधा है? गुड़मार तो बेल होती है, बेल होती है, ग्वाल मंडे की बेल की तरह ही होती है, बिल्कुल। वो लगी हुई है चट्ठा में, स्क्वाश में, वो चीजें हमारे है नहीं इधर, वो है महाराष्ट्र में। जो पौधा महाराष्ट्र का है, सेंट्रल इंडिया से नीचे नीचे, उसकी बात हम जम्मू में क्यों करते हैं? जहाँ तो फिर लगाना पड़ेगा, या फिर हम बात उसकी करके किसी और पौधे को इस्तेमाल करते रहेंगे, वो भी गलत हो जाएगा, है ना। रेठा भी लाया था। वेरी गुड, 10 कुछ रेठा हाँ पंचोई के जाना लगभग थे, वो है। अच्छा हाँ, ये एक और बायोडीजल प्लांट आ गए, एक और, एक पहले हमने बायोडीजल प्लांट देखा, कौन सा, सुखचैन मिलेटिया पेनेटा, और ये दूसरा आ गया जट्रोफा करकास। हाँ मैंने बायोडीजल प्लांट ही है, और लोग इसको कुछ रतन जोत ही बोल देते हैं, कुछ राम जोत बोल देते हैं, और एक्चुअली इसको हिंदी का नाम है सफेद अरंडी। एक होता है काली अरंडी का तेल, जो कॉन्स्टिपेशन के लिए यूज होता है, इवन एविएशन ट्रिब्यून फ्यूल भी यूज होता है जहाजों में भी। वो उसके तो वो पॉइजन भी है, एट द सेम टाइम मेडिसिनल भी है, रेसिनस। वो होगी काली अरंडी, लेकिन उसके हालांकि अलग जाति है, लेकिन उसी परिवार में इसको सफेद अरंडी बोला जाता है, या इसको जट्रोफा। बायोडीजल इसका एक हुआ था, लेकिन वो भी वायबल नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ में, सेंट्रल इंडिया में काफी प्लांटेशन हुई,
लेकिन आज आकर के मुझे लगता है सोलर और वो इलेक्ट्रिकल ही शायद चलेगा। तुम भी आई जाओ, ये जो है ना ये सही है रीठा। मेला लगेगा। तो आज हमने नया पौधा देखा, अगर आपने नहीं देखा तो ये कर्नल साहब हैं इनके घर में, शर्मा जी के घर में, जरूर देखिएगा। लोंगन का पौधा जो चेरी अपने लीची की बहन है, लीची का भाई कह लीजिए, फल लगे हुए हैं और मैं उसको देखने आ जाया था। आज मैंने पहली बार लोंगन का फल देखा, एडिबल है और उसी के परिवार का, जिस परिवार का रीठा है, रीठे के परिवार की ही लीची है और उसी के परिवार एक दुर्लभ, क्योंकि वो चाइना और साउथ ईस्ट एशिया का नेटिव है, इंडिया का नेटिव नहीं है, लेकिन उसको लगाया हुआ है इन्होंने और 30 साल पहले का लगाया हुआ, आप बता रहे हो, है ना। तो लोंगन के फल अभी मैं चखा, लेकिन अच्छा था, मैं नहीं कहता कि कड़वा था या कुछ था, लेकिन पूरा पका नहीं था। तो मुझे एक बार फिर आना पड़ेगा। तो कब आना है? एंडिंग अगस्त अगस्त या सितंबर? नहीं, अगस्त से मिडल के बाद बस ठीक है। अब तो मोनिका जी भी तो मेरी लिस्ट में आ गई ना, अब तो मैं डायरेक्ट बोलूंगा पका के नहीं पका। तो बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने भी आज सीखा। तो ट्रीटा का मतलब ये मैं सोचा, आपको पता ही 12-13 साल पहले शुरू किया, लेकिन ये जो है जिसको बोलते हैं लोंगन, ये तो आज देखा। और जो पेड़ों के पीछे ही लगा रहता है दिन रात, मैंने यही काम है और कुछ नहीं, फिर भी मैं आज सीख रहा हूँ। तो मैं कह रहा हूँ हर एक के लिए एक दूसरे से सीखने की जो गुंजाइश है, उस गुंजाइश को हम एक्सप्लॉइट नहीं करते। सुबह सैर करते करते भी हम पेड़ों की बात कर सकते हैं। तो ये हो गया रीठा। पहले डिटर्जेंट है, सोप नट ट्री, शैम्पू में पड़ता है। ये पहले कंबल तो होते हैं, सोप नट क्यों कहा गया? इसीलिए तो ऑर्गेनिक है, इससे कोई हार्मफुल नहीं है। लेकिन अब हमारे पास दूसरे आए हुए हैं, एक्सेल, सर्फ एक्सेल। हाँ, तुलसी तो होगी ही। लास्ट सर बेड़ा, हाँ, बेड़े की बात कर लेते। बेड़ा 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 के अच्छा, ठीक है। ये द्रेंक है। अभी कल ही हमारे रोटर राड़े, उसकी वो चित्रकारी करती हैं लेडीज, तो कई किस्म के रंग है। हाँ, उन्होंने कहा हमने द्रेंक के पत्ते को कलेक्ट किया और ड्राई करके इसका पाउडर बनाया और ग्रीन कलर इसका यूज किया, सफेद कलर आटे का किया, गेहूं के आटे का, हल्दी का उन्होंने पीला रंग किया। फिर उन्होंने इनोवेशन देखिए, उस पीले रंग को थोड़ा सा आटे में मिला के एक और कलर आ गया, फिर उसको हल्दी में मिला के तीसरा गुलाबी जैसा कलर हो गया। सो दे हैव ऑल इनोवेशन डिराइव्ड फ्रॉम नेचर। तो ये महानिम्ब, वो निम्ब है, निम्ब है, तो ये महानिम्ब, लेकिन हम तो इसको कहते हैं द्रैंक, बकायन कहते हैं इसको। और पर्शियन लिलिक ट्री, जुआ मारने से बीए का इस्तेमाल होता पहले, दर्द वर्द होती है ना। हाँ, वो भी है। वेरी टर्माइट रेजिस्टेंट वुड है। इसकी लकड़ी को टर्माइट नहीं लगती, दीमक, इतनी मजबूत लकड़ी है। लकड़ी जो है ना सबसे ज्यादा लाइट होती है। लाइट होती है। मतलब आल बांधे है ना, जो आल बांधे है, हाँ। लेकिन 45 सिर्फ जुंगला, अस जुंगला आखने उसी, 45 से बनती है आल खैर दा बंदा, आल बनना खैर दा फादीरा, 45 जी, ठीक है। और पंजाली आखो या जुंगला आखो, योग ओ बनना इस द्रैंक दा। दिस इज अ न्यू, बड़ी हड़की लकड़ी होती है वेरी गुड, और मजबूत होती है और सर पानी नहीं लगना चाहिए, पानी लगना चाहिए। बहुत अच्छा। ऐसे तो हमारा ये अपना इंडियन ट्री है, इंडियन ट्री है और इसमें पेंटिंग्स में इसको ज्यादा पेंट किया गया। और रविंद्रनाथ टैगोर जो नोबल लॉरिएट थे, उन्होंने इसको शांति निकेतन में जब भी स्कॉलर्स को या इनको देते, अभी मैडम को भी मिली डिग्री, जो कॉन्वोकेशन में ये प्रेजेंट करना अनिवार्य कर दिया था उन्होंने, क्योंकि ये स्टेट ट्री है वेस्ट बंगाल का। और नोबल लॉरिएट जैसे जीता हो और वो अगर कह रहे प्राइम मिनिस्टर को कि ये ऐसे प्रथा चलानी है तो चल गई। आज भी एक पत्ता इसका दिया जाता है, तो पहले तो पूरे ही सबको पत्ते दिए जाते थे, तो मुकुट भी इसका बन जाता था, है ना। और ये है इसका सप्तपर्णी, 7 पत्तों वाला, और ये एंटी मलेरिया ड्रग कुनीन का बदल उसकी बराबरी करने वाला इसका बार्क। लेकिन जम्मू में चूंकि ये ज्यादा रेन जहां होती है ना, बारिश, वहां के लिए है ये, साउथ इंडिया की, जहां रेन कम होती है जम्मू में, इसलिए ये अंडर स्ट्रेस है। कहीं ना कहीं इसको आपको बीमारी जैसी लगती है। हाँ बिल्कुल, इसलिए हम कई बार इसको ऐसे हाँ डिस्कार्ड कर रहे हैं। आप भी कहो इंडियन ट्री है ये, जिसके बारे में इतनी अच्छी मान्यता है। और इसको क्यों कहे गए अंग्रेज इंडियन स्कॉलर ट्री क्यों कहा? ना, इसलिए कि इसके ऊपर ब्लैक बोर्ड बनते थे, जिसके ऊपर पढ़ते थे। हमने भी लकड़ी के बोर्ड पे पढ़ा हुआ है, चाक से, तो वो अंग्रेजों ने सुनी, इसी के बनते थे प्रेफरेबली, इसलिए उन्हें बोला इंडियन स्कॉलर ट्री।
स्कॉलर भी तो इसी ब्लैक बोर्ड पे पढ़ पढ़ के हो गए, उन्होंने माना, जाते जाते वो दो नाम देंगे इसके, इंडियन स्कॉलर ट्री और इंडियन ब्लैक बोर्ड ट्री। लेकिन 4000 साल पुराना नाम सप्तपर्णा और हिंदी का सात पतिया और डोगरी सतपत्रा। सतपत्रा वो महंगा बनाया था क्योंकि डोगरा करना ना, अदरवाइज तो फिर सात पतिया ठीक है। ये तो है ही, तुझे सब पता है। अर्जुन शाह ये डॉक्टर ऑफ हार्ट भी बोला जाता है। मैं दिल के मसल्स के लिए बहुत अच्छा है ये। और इसकी बार्क हम ज्यादा छीलते हैं, नेचुरली जो निकलती है ना वही इनफ है, तो इसको निकालना नहीं चाहिए। जो नेचुरल अपने आप छोड़ता है हाँ वो बेस्ट है। वो बेस्ट है, लेकिन लोग पता भी नहीं है, सामने तो उखाड़ेंगे नहीं। बिल्कुल, लेकिन ये अवेयरनेस देने की जरूरत है। जो आपके साथ सैर कर रहे हैं, नेचुरली छोड़ता है। हाँ, मैं लोगों को मोटिवेट करना, तोड़ा था अपने लोगों को कन्विंस करना भी तो नानी याद आती है, लोग मानते कहाँ हैं। इसके अंदर थोड़ा वो डाल के दालचीनी मिला करके पाउडर बना करके। सर लास्ट बेड़ा ये बेड़ा है और चाहिए ऐसे। देखो, इसको माना जाता है, हमारी कुछ माइथोलॉजी भी है। ये बेहड़ा है, लेकिन इसको संस्कृत में कहा गया विवितक, जो जिससे डर ना लगे। क्यों नहीं डर ना लगे? और इसमें शय ब्लाइंड स्पिरिट्स रहती हैं, तो माना जाता है कि इस पेड़ के नीचे सोना नहीं चाहिए कभी, क्योंकि रात के वक्त जो इवल स्पिरिट्स हैं, कोई मरे हुए हो सकते हैं हमारे पूर्वज या कोई और चुड़ैल डाइन ये वो इस पे रहते हैं, और इस पेड़ को डर नहीं लगता, इसलिए अंग्रेजों ने इसका नाम दिया, हमारी बात सुन के, फियरलेस ट्री। गूगल में देखो, इंटरनेट में, तो डर नहीं लगेगा। मैं डर पेड़ को नहीं लगता, हम तो डरते हैं, हम इसके नीचे सोने से डरते हैं, बैठना भी नहीं चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा छोड़ता होगा। नहीं, रात को तो सारे ही छोड़ेंगे कार्बन ये डाइऑक्साइड, भी कहते हैं बहुत ज्यादा होती है। लेकिन आप देखिए कि कितना किस तरह से नाम, टर्मिनेलिया बेलरिका, कासमास अच्छा है। ये बोलते हैं कुंवारा आदमी जिसने दूल्हा बनना हो, तो दूल्हे का ये बटन है, दूल्हे का बटन जो है ना, एक लेके अगर मैं ले भी जाता हूँ सबके सामने, तो ये रखा रहेगा, तो इट विल नॉट लूज इट्स कलर एंड शाइन ब्रिलियंस। तो ये जो है गुलतम भी इसको कहते हैं, जहाँ ग्लोब एमरैंथ क्या होती है? चौलाई होती है, चलेरी पता ना, लेकिन ओदे फुल नहीं होंगे, कोई रंग ले नहीं है, चलेरी दे दूर पार दी रिश्तेदार, इसका नाम पाया ग्लोब मतलब जियां धरती का ग्लोब है गोल, ग्लोब एमरैंथ मतलब चौलाई चलेरी, ये हाँ गमफरे ना, एक बस पार्कें च सिर्फ रंग रूप सजाने वास्ते रखे दा। चलो चिनार, ये देखो ना, पहले मी एक मेरे हो सकता इतने तुस बड़े अच्छी दसा कर दो अपनी बुद्धिमत्ता, हो सकता तुस मिगी जवाब दो, मी नहीं हली पहले इसी डोगरी है खंटालू क्यों मी नहीं पता, मैं अंदाजे लांदा रौना कि कियां नाम पे, अदरवाइज हिंदी जिसे बेला आखदे या मोगरा आखदे, बेला मोगरा ठीक है, लेकिन साढ़ा अपना डोगरी नाम है खंटालू। उस खंटालू दा मिगी ओरिजिन नहीं समझ आया करदा, कन्नटालू जो नहीं है, कन्ना ही हो ही सकदा, लेकिन पुराने लोग किसी कन्ने कोल टंगदे होंदे। वेरी गुड, फिर कन्न टालू खंटालू, बस ठीक है। देखो थोड़ा मी भी सपोर्ट चाहिए ना, बिफोर आई डिसमिनेट दिस नॉलेज। डोगरा कल्चर है तो फिर पुराने लोगों ने पहचान। हाँ बिल्कुल, नहीं पता होना चाहिए ना। आई वाज वंडरिंग कि क्यों इसका नाम खंटालू होया हो। देखो ना, ये शेप आराम करके बोलता है। अच्छा, या झुमका या लेकिन उसका नाम बेला मोगरा है ना। और इवन पंजाब दे विच भी लब्बे नहीं है खंटालू इज ए टिपिकल डोगरी वर्ड। अगर तुम उसी बचाइए रखना चाहते हो तो बोलना है फिर बच्चे कहना, अदरवाइज तो बच्चे रखना ये बेला है मोगरा है, तो खंटालू शब्द गया हमारे साथ ही गया। साढ़े दिन डोगरी भी चली आनी, और क्या, डोगरी कौन प्रेफर कर रहा है। चलो इसकी बात कर लेते हैं। ये जो है चिनार है, इसको कश्मीरी में क्या कहते हैं पता है? कश्मीरी जुबान में, कश्मीरी भाषा में इसका क्या नाम है? चिनार तो नहीं है, वो तो पर्शियन नाम था, जहांगीर मुगल बादशाह ने यूज किया था। जब वो एंटर हुआ ना कश्मीर में ऑटम के टाइम में, तो लाल थे इसके पत्ते। हाँ, वाट ए फायर उसका मतलब होता है, जो उसने बोला चिना, जो भी पर्शियन शब्द है। चिंगारी भी उसी से बना हुआ है। तो चिनार, आतिशे चिनार किताब भी है,
हाँ, लेकिन वो लिखी है मोहम्मद यूसुफ टेंग ने और लिखवाई क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर था अब शेख अब्दुल्ला, तो उसके नाम से होगी बटेवर। पर क्वेश्चन ये है कि हाँ, ये जहांगीर के आने के बाद तो चिनार हो गया इसका नाम, लेकिन ललदेद जो मिस्टिक पोइटेस है उसने इसका नाम भवानी माँ से दिया था। भवानी मतलब दुर्गा का रूप, काली का रूप, और वो थी भी शिवा डिवोटी थी वो ललदेद, लेकिन उसने इसको नाम दिया भवानी से। इसका नाम है बूनी। बूनी शब्द जो है भवानी का ही है, कश्मीरी हिसाब से उसने बूनी कर दिया। ये क्या है जी? ये बूनी है, कश्मीरी में जाओ बूनी। तो बिल्कुल बिल्कुल। और वहां पे आप जाएंगे तो अच्छे अच्छे मंदिर जो हैं, मस्जिदें भी वो इसी के नीचे बनी हुई हैं। और लेकिन मैंने कहा यार इसकी चाय का हमारे होते थे, ही इज नो मोर, वाइस चांसलर ऑफ, हाँ वाइस चांसलर ने अपने इरशाद अहमद है ना जो हमें पढ़ाते थे, और उनके साथ कौल साहब और जेएल करयालू, इनका पेपर है कि वाइल्ड टी सब्स्टिट्यूट, हालांकि ये वाइल्ड में तो नहीं आता, पर उसमें उन्होंने इसका भी जिक्र किया था ना बार्क, जैसे आपके अर्जुन शाल की, और कश्मीर में तो होगा नहीं अर्जुन, तो ये इसकी शाल जो है उसकी फिर मैंने खुद चाय पी, बहुत अच्छा कलर निकलता है। सो पहले पीते होंगे लोग। तो ये है खास बात क्या है, नहीं है ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕਰੌਂਗਲ ਕੀ ਹੋਗ ਪਤਾ ਹੈ? ਔਂਗਲਾਂ 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 ਜਾਣੇ ਦੀਆਂ ਫਲੀਆਂ, ਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੱਥ, ਹੱਥੇ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਜਾਣ। कारंगल भी है, लेकिन जड़ी वो जी फली है ना, हाँ। वो बैकबोन कने रिजेंबलेंस कर दी, करंगल उसकी भी आखर नहीं इसी आखदे बैकबोन की आखदे करंगल, करंगा कोई शब्द है, करांगा कारंगा, कुछ है ਉਹਦੇ कने औंगल करने ते बनिया, वो भी है। इंटेस्टाइन क्लियर करता है, परजिंग केशिया, परजिंग केशिया इंटेस्टाइन की साफ करदा वो है, लेकिन बैकबोन जेड़ा तुस आखदे ने वो लिंक, जड़ी ਇਹਦੀ फली है हाँ वो किस कने शेप मतलब करंगल ते होए जीव होया ना, ओ जड़ा करौंकल, वो करौंकल होंदी है, वो ही सेंटीपीड। ਡੋਗਰੀ ਚ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬਣੇ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਵਗੈਰਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀਏ ਲਿਆਂਦੇ हाँ ਗ੍ਰਾਂ ਚ ਹੁੰਦਾ ਰਿਮੋਟ ਏਰੀਆ ਚ ਜਾਂ उसी अस तरंगड़ आखदे, अस तरंगड़ी आखदे उसी। ये टर्म मैं कहीं दिन याद रही, मैं याद ही नहीं आ रही ये चीज होती एक खास बात इसकी ये है कि इसका जो बीज है ना, ये भी मैंने लोगों से ही सुना, मैं तो खुद यूज नहीं किया। कलीरा, कलीरा बनाने मौके ठूठी दे विच पहला त्रोपा देने मौके एदा बी, क्योंकि वो सहारदा उसकी, अदरवाइज तरस होई जंदा ना, अगर कोई और बी लाया टूटी भजी जाना तो फिर सारा गया कलीरा पई आ, तो इट इज हार्ड परहैप्स। तो ए विच बी कड्डदे ना पहला, कुत्थे कड्डदे हुण ते पता नहीं, टलियां टुलियां पाई उड़दे ने लोग, हुण मूंगफली जो यस, बट हिस्टोरिकली मैंने इसको कितना श्रेय और क्रेडिट दिया गया इस पेड़ को। ਵਿਆਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਲੀਰਾ ਲੱਗ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਲੇ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਕਲੀਅਰ ਚ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। अच्छा क्लियर ਕਲੀਅਰ ਜੀ ਦਾ ਪੀਸ शायद ਉਹਦੇ ਚੋਂ ब्लैक ਆ ਬਲੈਕ ਪਾਉਂਦੇ ਪੀਸ पांदे है, बट वी नीड टू रिवाइव। ट्रीटा का मकसद यही है कि जो चीजें हमें एक दूसरे से पता चलता है, जो चीजें थोड़ी, एक तो डॉक्यूमेंट, मैं तो कर ही रहा हूँ, अकेला क्या करना, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, डे टू डे लाइफ में इसको नहीं रखोगे तो फिर बात सिर्फ बात उड़ जाती है बात। फोन जब ले आओ हाँ हाँ, तो लाई हुई है ना। ये जो है नेशनल ट्री है अपना, इसका जो बुद्धिस्ट कंट्री है, क्या कहते हैं इसको, थाईलैंड, थाईलैंड का, और केरला वालों का ये स्टेट फ्लावर है। उनका जो फेस्टिवल होता है विशु फेस्टिवल, उसमें सारी रंगोली इससे करते हैं, इसकी पंखुड़ियों से, तभी इसको स्टेट फ्लावर का दर्जा है। लेकिन हमारे इधर ये बेगौरा का कोई ज्यादा है, एडिबल भी है, कड़ी बनती है इसकी, थाईलैंड में बनाते हैं, इधर मैंने पत्तों की भी और फूलों की भी और कुंगलियां, हाँ हाँ, मतलब हम नहीं खाते, मैंने तो इधर कोई कह रहा हूँ, वो सांबे के पास कोई है बंदा पुराना बुजुर्ग होगा, उसकी नूंह पुत्र भी कुछ सुन देना, तो चलो हाँ ठीक है। लेकिन इधर सारे इकट्ठे हो जाओ, एक एक ग्रुप फोटो इसी में आ जाएगा। लक्ष्मी तरु भी लाएगा वो, वेरी गुड वेरी गुड। कुत्थे लाएगा? ये सामने ये गेट दे करने के बाहर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। लक्ष्मी तरु आ जाओ, एक फोटो इधर इकट्ठे ग्रुप हो जाएगा ना सबका, ये आ जाए तो अच्छा है।
ये गुलमोहर है। इस मेरी बेचारी गुलमोहर का भी गुहार नहीं निकलिया सही, क्योंकि बरखा बुरखा रही ना। ठीक है क्या, आ जाओ एक आ जाओ बच्चों, आगे आंटी से आगे आना है आपको। आप आगे आ जाओ, आगे आओ ना, पीछे नहीं। आ जाओ, इधर आओ, इधर नीचे आओ। शाबाश, एक लाइन बनाओ ना ऐसे। बच्चे आगे बैठ जाओ। बस ना बैठना नहीं, गीला है ना, बौना गए थे में 1 मिनट लगना। आप जाओ जी पीछे, ले लो तो फोटो ले लो। आ जाओ। हम क्या कर रहे हैं इधर, बात पेड़ों की बात, ठीक है। एक पेड़ का नाम पूछना है मैंने। ये पीछे देखो, ये कौन सा पेड़ है, देख के बताओ यार, है पता? कोई जानता है तो बताओ। इसका नाम है, उर्दू में गुल होता है। फूल को क्या कहते हैं उर्दू में? गुल। और ये ध्यान से देखना पड़ेगा, फूल लेके वो मोर का जो पीछे के पंख होते हैं ना, उसकी तरह इसका खूबसूरती होती है पंखुड़ी की। वो देखना पड़ेगा, फूल है लगा हुआ ऊपर, तो गुलमोहर बन गया। उसको बिगड़ते बिगड़ते गुलमोहर हो गया, लेकिन मोर है बेसिकली। पीकॉक फ्लावर भी इसको कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फ्लावर। जहाँ गुलमोहर। आ जाओ। हमारे इंडिया का नेशनल ट्री क्या है बच्चों? बच्चों, नेशनल ट्री इंडिया का है? वेरी गुड, क्लैपिंग हो जाए। बिल्कुल सही जवाब। जम्मू कश्मीर का कौन सा है स्टेट ट्री? जम्मू कश्मीर का अलग है, वो भी इधर ही लगा हुआ है, दाएं बाएं। बताओ, आप ही बोल रहे, कोई बात नहीं। वेरी गुड। कहाँ है चिनार? हाँ, ये वाला कौन सा पेड़ है? जम्मू कश्मीर का ये है चिनार। और हमारा इंडिया का कौन सा है? बरगद को डोगरी में क्या कहते हैं? वो भूल गई होगी, बोर्ड कहते हैं, है ना। और जम्मू में एक लोकेशन है बोर्ड के नाम से, क्या कहते हैं उसको? बौड़ी, तालाब तिल्लो बौड़ी। वहां मासी बुआ कोई रहती होगी, कभी जाते होंगे आप, ठीक है ना।